हेलो फ्रेंड्स, मैं निर्जरा चौहान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो हम जो सीटेट के लिए जो सीडीपी पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो टॉपिक है वो आरटीई वाला वो हम पढ़ चुके थे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। और आप लोगों को बताते हैं जो हमने एनसीएफ आरटीई जो कुछ भी पढ़ा था, हमारी जो नई शिक्षा नीति है उसके बारे में हम एक अलग सी वीडियो बनाएंगे, उसमें पढ़ेंगे। तो हमारा ये जो आज का टॉपिक है वो है जेंडर, लिंग। आप लोग कमेंट करके बताएं हमारी वीडियो कैसी लगती है, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो जेंडर जो है, इसमें बताया जाता है कि ये जो है ये सोशल कंस्ट्रक्ट है। ये समाज के द्वारा इसमें निर्धारित किया जाता है कि सोशल कंटेक्स्ट है कि समाज के द्वारा इसमें निर्धारित किया जाता है कि लड़के या लड़कियां कौन सा काम करेंगी या कौन सा नहीं करेंगी। तो उसे जेंडर कहते हैं, वो जेंडर में आता है। जैसे प्रश्न में पूछा जाता है कि लड़की ये काम कर रही है या लड़का ये काम कर रहा है, तो ये किस में आ रहा है? तो ये जेंडर में आता है। दूसरा होता है जेंडर, सोशल कंटेक्स्ट में आता है। और जो सेक्स है वो है बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट में मतलब है, जैसे ये बायोलॉजिकल होता है कि महिलाएं ही बच्चों को जन्म दे सकती हैं। और ये जो सोशल कंस्ट्रक्ट होता है, इसमें क्या होता है, समाज के द्वारा बनाया जाता है कि लड़कियां या महिलाएं ये काम करती हैं और लड़के ये काम करते हैं। तो ये सोशल कंस्ट्रक्ट में आता है। और सेक्स जो है बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट में आता है। तो इसमें जो है कि 3 वर्ड हैं, 3 पॉइंट हैं। एक है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, इसको हिंदी में रूढ़िबद्धता कहते हैं। दूसरा है जेंडर वॉइस, जिसको पक्षपात बोलते हैं। पक्षपात किसी भी तरफ हो सकता है, लड़का या लड़की जरूरी नहीं, लड़कों के साथ भी पक्षपात या लड़कियों के साथ। तीसरा नंबर है जेंडर पैरिटी, जेंडर पैरिटी को समता बोला गया है। जेंडर सोशल कंस्ट्रक्ट है और सेक्स जो है बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट में आता है कि जैसे महिलाएं ही बच्चों को जन्म दे सकती हैं, तो ये बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट में आ जाएगा, सेक्स में आ जाएगा। और जेंडर जो है वो सोशल कंस्ट्रक्ट में आ जाएगा। सोशल कंस्ट्रक्ट में आता है जो समाज हमारा निर्धारित करता है, जो मान रखा है कि लड़कियां ये काम करेंगी या लड़के ये काम करेंगे, वो सोशल कंस्ट्रक्ट में आएगा। उसके बाद में जेंडर स्टीरियोटाइपिंग जो होती है उसे हिंदी में रूढ़िबद्धता कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें भी ऐसा ही होता है कि किसी यही मान लिया जाता है कि महिलाएं ये काम करेंगी या आदमी ये काम करेंगे, उनके लिए निर्धारित किया जाता है। ये एक रूढ़िबद्धता है जो बहुत ही पुराने समय से जो चली आ रही है, उसे रूढ़िबद्धता बोलते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। फिर होता है जेंडर वाइज, ये पक्षपात जो है, एक तरफ अच्छा करना। इसमें
इसमें जेंडर बायस में पक्षपात में कोई भी हो सकता है कि पहले लड़कियों के साथ बोला जाता था कि उनके साथ में पक्षपात किया जाएगा, उन्हें मतलब इन चीज़ों से वंचित रखा जाएगा, या आप लड़कों के साथ ऐसा करने लगें, तो ये जेंडर बायस में आ जाता है। किसी एक के साथ एक जेंडर की तरफ अच्छा करना वो जेंडर बायस में आता है। फिर है जेंडर पैरिटी, जिस समता। जेंडर पैरिटी में क्या होता है, जो लैंग्वेज बोली जाती है वो जेंडर फ्री वर्ड होता है, यानी न्यूट्रल वर्ड होता है। जैसे कि हम बोलते हैं, जेंडर पैरिटी में आता है, जैसे हम बोलते हैं कैमरामैन, तो कैमरामैन ना बोल के बोला जाएगा कैमरा पर्सन। या जैसे हम बोलते हैं चेयरमैन, तो चेयरमैन ना बोल के चेयर पर्सन। हमें उसमें जेंडर नहीं दिखाना है कि वो कौन है, चेयर पर्सन, क्योंकि चेयर पर्सन कोई भी हो सकता है, लड़की हो या लड़का हो। तो जेंडर पैरिटी में यही आता है कि हमें जो वर्ड यूज़ करने होते हैं वो न्यूट्रल वर्ड यूज़ करने होते हैं। उसमें ये ना देखे कि मैन या वुमेन किसका है, जैसे चेयर पर्सन या चेयर वो कैमरा पर्सन, ऐसे वर्ड उसमें यूज़ किए जाते हैं। तो ये इतना है जेंडर। उसके बाद में आती है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जिसको बोलते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। इसमें क्या होता है, बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे के अकॉर्डिंग, बच्चे की जो आवश्यकता है के अनुसार लेसन प्लान बनाए जाएं। जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, बाल केंद्रित शिक्षा, इसमें बच्चे की आवश्यकता के अनुसार लेसन प्लान बनाए जाएं। इसमें कहा जाता है कि बच्चे की आवश्यकता को पहले समझें, फिर लेसन प्लान बनाएं, उसमें एक्टिविटी भी डालें। जो लेसन प्लान बनाया जाता है तो उसमें एक्टिविटी भी शामिल करें, तो वो होता है उसमें बाल केंद्रित शिक्षा में। और जो करिकुलम है, करिकुलम भी बच्चों के अकॉर्डिंग ही बनाया जाए, जिसमें एक्टिविटी हो। करिकुलम में क्या होता है, प्रेयर से लेकर स्टडी तक जो कुछ भी होता है वो सब कुछ करिकुलम में आता है। लेसन प्लान हो या प्रेयर के बारे में हो या प्रेयर में जो कुछ भी होता है वो सब कुछ क्या होता है, करिकुलम में आता है। फिर है कि बच्चे जो हैं, बाल केंद्रित शिक्षा में ही कहा गया है कि बच्चे जिज्ञासु हैं, क्यूरियस हैं, जिज्ञासु, रचनात्मक हैं, और वो सीखने की, उनमें क्या होता है, सीखने की जन्मजात क्षमता होती है।
चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में बताया गया है कि जो बच्चे हैं वो जिज्ञासु होते हैं, रचनात्मक होते हैं और सीखने की उनमें जन्मजात क्षमता होती है। उनमें सीखने की क्षमता होती है, टीचर को बस एक गाइडेंस करना होता है और बच्चे को केंद्र में रखकर कार्य किया जाता है या पढ़ाई की जाती है। जो कुछ भी किया जाता है बच्चे को केंद्र में रखकर किया जाता है, बच्चे को समझकर किया जाता है, बच्चे के अकॉर्डिंग ही सब कुछ लेसन प्लान, सब कुछ प्लान बनाए जाते हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा में आता है। एक जीन पियाजे ने एक शब्द कहा है, वर्ड कहा है, वो सेंटेंस बोला है जीन पियाजे ने, बच्चे की जो थिंकिंग है वो टाइप में अलग है, प्रकार में अलग है, परंतु क्वांटिटी यानी मात्रा में सेम है। ये जो है जीन पियाजे ने कहा है। कि बच्चे जो सोचते हैं वो प्रकार में अलग है, कि वो ये घोड़े के बारे में क्या सोचते हैं वो प्रकार में अलग होगा, पर उनकी मात्रा जो है वो बड़ों के बराबर ही है, उनके बराबर ही सेम है। कि अगर 10 वर्ड वो उसके बारे में सोच रहे हैं या 10 वाक्य उसके बारे में सोच रहे हैं बड़े, तो छोटे भी बच्चे भी उसके बारे में उतनी ही मात्रा में सोचेंगे, थिंकिंग करेंगे, पर जो उनका प्रकार है, जो टाइप है वो अलग होगा। ये जीन पियाजे ने कहा है। तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में ये था कि बच्चे को केंद्र में रखकर शिक्षा दी जाती है। बच्चे जिज्ञासु होते हैं, रचनात्मक होते हैं, सीखने की जन्मजात क्षमता उनमें होती है। और बाल केंद्रित शिक्षा ने जो फोकस किया है कि कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, तो जो हमारी जो एजुकेशन है, जो लर्निंग है, सीखना है, सीखना करंट लाइफ से जुड़ा हो, जो सीखना है वो करंट लाइफ से जुड़ा हो, बच्चे को केंद्र में रखें, बच्चे को शिक्षा के केंद्र में रखें, नंबर 3 पॉइंट है, बच्चा मुख्य है, वो प्रमुख तथा शिक्षक गौड़ है। बच्चे की आवश्यकता का ध्यान रखें, लेसन प्लान्स में
एक्टिविटी को शामिल करें। तो ये सब कुछ है बाल केंद्रित शिक्षा में। जिन जिन जो ये टॉपिक हैं, ये पॉइंट हैं, इन पे फोकस किया जाता है कि सीखना करंट लाइफ से जुड़ा हो, जो वो सीखते हैं वो उनकी करंट लाइफ से ऐड हो, उससे जुड़ा हुआ हो, और बच्चे को शिक्षा के केंद्र में रखें। बच्चा मुख्य तथा शिक्षक गौड़ है। बच्चे की आवश्यकता का ध्यान रखें। लेसन प्लान्स में एक्टिविटी भी शामिल करें। और जो डिफरेंट चिल्ड्रन हैं, अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं, उन सब की जो आवश्यकता है उनको ध्यान में रखें। तो ये बाल केंद्रित शिक्षा है। उसके बाद में हम एक टॉपिक और है प्रोग्रेसिव स्कूल, प्रगतिशील। प्रोग्रेसिव स्कूल या प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा। ये 1896 में ये स्टार्ट हुआ। 1896 में इसको दिया है जॉन ड्यूवी ने। जॉन ड्यूवी ने दिया है इसको लैब स्कूल भी बोलते हैं। प्रोग्रेसिव स्कूल को लैब स्कूल। लैब स्कूल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, लर्निंग बाय डूइंग होता है, करके सीखना। करके सीखना प्रोग्रेसिव स्कूल में, ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन में करके सीखने पर जोर दिया गया है। इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, और क्रिटिकल थिंकिंग, एंड सोशल स्किल्स। डी एम्फेसिस ऑन टेक्स्ट बुक। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है वो जॉन ड्यूवी के द्वारा लाया गया और 1896 में। प्रोग्रेसिव स्कूल को ही लैब स्कूल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, प्रोग्रेसिव स्कूल में जो जोर दिया गया है, जो फोकस किया गया है, वो लर्निंग बाय डूइंग पे किया गया है, जिसको हिंदी में करके सीखना बोलते हैं। करके जो सीखते हैं, अपने आप से किया और उसको सीखा, लर्निंग बाय डूइंग। फिर क्या होता है इसमें, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग। कोई भी इसमें प्रॉब्लम दी जाती है, उसको सॉल्व करने के लिए बोला जाता है। और तर्कपूर्ण क्षमता का क्रिटिकल थिंकिंग मतलब तर्कपूर्ण जो क्षमता है उसके विकास के लिए इसमें फोकस किया जाता है। और जो लर्निंग है वो लाइफ लॉन्ग होनी चाहिए, जीवन भर चलती रहती है। और सोशल स्किल्स को डेवलप किया जाता है। फिर क्या होता है, जो हमारी टेक्स्ट बुक का जो किताबों हैं उन्हें इसमें कोई भी मान्यता नहीं दी गई। डी एम्फेसिस ऑन टेक्स्ट बुक, जो किताबों का जो ज्ञान है, सिर्फ किताबों का ज्ञान है, उसकी कोई महत्वपूर्णता इसमें नहीं बताई गई है, उसे मान्यता नहीं दी गई है। तो ये हमारा जो CDP का आज का जो इतना टॉपिक था। इसके बाद में
कुछ बचा हुआ है वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, और लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।